ओम शांति। आज हम 20 मई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे यह ज्ञान बड़े मज़े का है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। बाबा ने बताया कि जो तुम इस समय कमाई कर रहे हो वो तुम्हें ही मिलती है। तुम्हारी कमाई और कोई नहीं ले सकता। तुम्हें इस कमाई में लग जाना है। आज की मुरली में प्रश्न है, अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता है? तो बाबा ने कहा, यह अविनाशी कमाई करने के लिए रात को व अमृत वेले जागकर बाप को याद करते रहो, विचार सागर मंथन करो। बाबा ने कहा, यह अविनाशी कमाई करनी है तो रात को जागकर बाबा को याद करो और बुद्धि में ज्ञान चलते फिरते चलना चाहिए। कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती। तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो तो हर सेकंड कमाई है। बाबा कहते हैं, अगर चलते फिरते भी तुम बाबा को याद कर रहे हो तो तुम्हारी कमाई हो रही है। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज़्यादा रहते वह इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। माना बाबा कहते हैं, जो इस दुनिया वाले धन की कमाई के पीछे बुद्धि अपनी ज़्यादा लगाते हैं, उसके लोभ में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं वो इस कमाई को नहीं कर पाते। आज की मुरली में गीत है, जाग सजनिया जाग, ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि यहाँ पर साकारी साजन की कोई बात नहीं है, ये तो निराकारी साजन है। तो बाबा ने कहा निराकारी साजन को भी सजनी ज़रूर चाहिए। यहाँ ब्रह्मा बाबा को बाबा ने आज सजनी बताया। बाबा ने बताया कि मैं इस सजनी के द्वारा नई दुनिया की रचना का कार्य करता हूँ। बाबा ने कहा कि मैं अब तुम सबको जगा रहा हूँ कि नया युग आने वाला है, जाग जाओ। आगे बाबा ने बताया कि आत्मा रथी होती है जो इस शरीर में विराजमान होकर पाठ बजाती है। बाबा ने कहा, मैं भी इस समय रथी बना हूँ। मैंने भी इस ब्रह्मा के शरीर को आधार बनाया है, इस शरीर का आधार लिया है। बाबा ने कहा, मेरा कल्प कल्प का यही आधार है, मैं इसी के शरीर में आता हूँ, ऐसे नहीं कि सतयुग में कृष्ण के शरीर में आऊँगा। और बाबा ने बताया कि अभी नवयुग आने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, लेकिन दुनिया समझती है अभी तो नवयुग आने में 40,000 साल पड़े हैं, कलयुग अभी बच्चा है, कलयुग के अभी 40,000 साल पड़े हैं। तो बाबा कहते ये ऐसा नहीं है, कलयुग तो अब जाने वाला है। जो बच्चे बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि हैं, उनको बरोबर निश्चय है कि अब नया युग आने वाला है। और बाबा ने बताया कि इस समय मैं आकर तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ। बाबा कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी लौकिक बाप अपने बच्चों को आप समान नहीं बनाता। एक ही बाप के बाबा कहते हैं, कोई बच्चा कारपेंटर होता है, कोई सर्जन, कोई इंजीनियर, लेकिन मैं तुमको इस समय ज्ञान देकर आप समान बनाता हूँ। और बाबा ने आज बताया कि तुम्हें रात को जागकर अमृत वेले जागकर कमाई करनी है। कमाई में कभी नींद नहीं आती, थकावट नहीं महसूस होती। बाबा ने कहा कि जब कोई किसी मनुष्य को ये पता चल जाए कि मुझे कमाई होने वाली है तो वो रात को जागकर भी खुश रहता है, उसे नींद नहीं आती। और यदि मनुष्य को 24 घंटे संपत्ति मिल जाए तो उसकी भी नींद फिट जाती है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ भी तुम्हारी कमाई अविनाशी हो रही है। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हें इस दुनिया के धन का लोभ नहीं रखना है, उस कमाई में बुद्धि नहीं लगानी है, नहीं तो बाबा कहते हैं तुम्हारा बुद्धि योग इस कमाई में नहीं लगेगा और तुम अविनाशी कमाई से वंचित हो जाओगे। और बाबा ने बताया कि इस समय तुम ब्रह्मांड के मालिक बन रहे हो, नई दुनिया के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में ये बातें फिरती रहनी चाहिए चलते फिरते, इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाबा ने कहा, जब तुम्हारी बुद्धि में चलते फिरते ऐसी बातें रहेंगी तो तुम्हें सताई खुशी रहेगी। और बाबा ने बताया कि इस समय सब घाटे में हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में। बाबा कहते सबको घाटा है, एक तुम्हें ही इस समय नफ़ा हो रहा है क्योंकि तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। बाकी बाबा ने कहा ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है,
स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है, नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में चलते फिरते ये रहना चाहिए कि हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं, विश्व के मालिक बन रहे हैं, ब्रह्मांड के मालिक बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें स्थायी खुशी रहेगी। एक बाप से सच्ची प्रीत रख कमाई करनी है। हम आत्मा इस देह में रथी हैं, रथी समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। माना बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनने की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। हमेशा बुद्धि में क्या रखना है कि मैं रथी हूँ, मैंने इस शरीर का आधार लिया है, मैं आत्मा पाठ बजा रही हूँ। आज की मुरली में वरदान है, नए ते नए ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। तो आज बाबा ने बताया कि नया दिन नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे। बाबा ने कहा अगर तुम्हारा संकल्प पार्ट ऊंचे ते ऊंचा रहे हर सेकंड, तो बाबा कहते चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने की आवाज़ फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। बाबा कहते तुम्हारी वाइब्रेशन चारों ओर फैलेगी अगर तुम्हारी बुद्धि में इस तरह संकल्प चलेंगे तो। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। बाबा ने बताया कि जैसे जब यज्ञ स्थापना का शुरुआती समय था तो उस समय शिव बाबा सबको साक्षात्कार कराते थे, तो बाबा कहते साक्षात्कार का पार्ट लास्ट में भी चलेगा। आज की मुरली में स्लोगन है, माया जीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। बाबा ने कहा कि तुमको एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाना है, अपना बाप को ही साथी बनाना है और उसके ही साथ में रहना है, तो माया जीत बन जाएंगे। आज की मुरली में से हम स्वमान लेंगे, मैं नई दुनिया की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।